राजधानी स्थित बुद्ध महाविहार मोनेस्ट्री चूना भट्टी में 10वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव अत्यंत गरिमामय, शांतिपूर्ण एवं ऐतिहासिक वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, अरुण श्रीवास्तव एवं विभिन्न धर्म संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में विशेष रूप से थाईलैंड, श्रीलंका, ताइवान, बौद्ध गया, न्यू दिल्ली के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षु उपस्थित हुए। वहीं दी बुद्ध भूमि धम्मदूत के संघ के मुख्य संयोजक एवं अध्यक्ष भंते शाक्य पुत्र सागर थेरो ने कहा कि महोत्सव का प्रमुख आकर्षण तथागत भगवान बुद्ध की परम पावन एवं दुर्लभ अस्थि धातु कलश का दर्शन रहा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने अनुशासन एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सहभागिता की। वहीं उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का धम्म आज के युग में विश्व शांति, सामाजिक सद्भाव और मानवता की रक्षा का सबसे प्रभावशाली मार्ग है। ये महोत्सव मानव एकता का सजीव उदाहरण है। कार्यक्रम का समापन मंगल, मैत्री भावना, शांति प्रार्थना एवं आभार प्रदर्शन के साथ किया गया। तथागत बुद्ध जो भगवान बुद्ध हैं, उनका एक दर्शन है। मुख्य दर्शन ये है कि दुख है तो लोग दुख से पूरी जीवन भर परेशान रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं। तो तथागत बुद्ध ने कहा दुख है तो दुख का कोई कारण है, और कारण पता चल जाए तो उसका निवारण होता है। तो निवारण के लिए, दुख का निवारण के लिए बुद्ध के संग में जाना पड़ेगा, बुद्ध के दर्शन करना पड़ेंगे, बुद्ध की फिलॉसफी स्वीकार करना पड़ेगी, तब हमें दुख का निवारण हो पाएगा। ये बड़ा उनका संदेश है। तो मैं भी उनके इस अवसर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, और अस्थि कलश धातु जो दर्शन के लिए है, ये बहुत बड़ा काम है। थाईलैंड से भी, सब जगह से आए हैं भिक्षुगण। बस इस मौके पर मैं बधाई भी देता हूँ, उनको शुभकामनाएं भी। राजा भोज की नगरी भोपाल धन्य हुई है, पावन हुई है, क्योंकि 10वें अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन में भगवान गौतम बुद्ध की धातु अस्थि कलश राजधानी भोपाल आया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान गौतम बुद्ध के धातु अस्थि कलश का हम सबको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देश विदेश से भंते गणों का भी आगमन हुआ है, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से करुणा, दया, परोपकार, मानव कल्याण का संदेश भगवान गौतम बुद्ध ने दिया है, आज यहाँ धर्म की गंगा बह रही है और मानव कल्याण का रास्ता यहीं से प्रशस्त हो रहा है। मैं आप इस आयोजन के लिए आदरणीय सागर भंते जी और को धन्यवाद दूंगा कि राजधानी भोपाल को ये अवसर आपने प्रदान किया, और सभी देश विदेश से आए भंते गणों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से भोपाल के मध्य प्रदेश धरती पर ये अंतर्राष्ट्रीय 10वां मेला हो रहा है। हमारे मित्र भंते शाक्यपुत्र सागर जी ने आयोजित किया है, जिसमें विशेष रूप से पहली बार भगवान बुद्ध की अस्थि धातु का यहाँ पर आगमन हुआ है। सभी लोगों को उनको दर्शन करने का अवसर मिला है, और ये अंतर्राष्ट्रीय मेला एक अपने आप में बुद्धों की पहचान है। बुद्धों को, समाज को जोड़ने का काम करता है। बुद्ध धर्म ये बहुजनों का धर्म है। ये विशेष रूप से केवल बुद्धों के लिए नहीं है, बहुजन हित है। बहुजन, ये बहुजनों का बौद्ध धर्म है। और भंते शाक्यपुत्र सागर भोपाल के धरती पर ये मैसेज देना चाहते हैं। भगवान बुद्ध का संदेश मानवता को जोड़ता है, भाईचारा को जोड़ता है, शांति का संदेश देता है। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ मानवता जैसे बर्ताव करे, ये शिक्षा देता है। और भंते शाक्यपुत्र सागर के इस आयोजन में सभी डिफरेंट कंट्री के लोग आए हैं। हम उनके साथ है, उनको सहयोग करते हैं, इससे भी ज्यादा और आगे बढ़े। और ये विशेष रूप से भोपाल के धरती पर एक पहली एक विशाल मूर्ति बिछाकर भोपाल के इतिहास में एक ऐसा गौरव पैदा किया है जो दुनिया के लोग देखते हैं। भोपाल का नाम रोशन हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भंते शाक्यपुत्र सागर, बौद्ध भिक्षु, द बुद्ध भूमि धम्मदूत संघ का अध्यक्ष। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुद्ध भूमि महाविहार मोनेस्ट्री में पहली बार
थाईलैंड से आई हुई भगवान बुद्ध के दुर्लभ पावन पवित्र पावन अस्थियों का दर्शन विभिन्न लोग, विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ पर करने के लिए आए हैं। यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश के कम से कम 30 से 35 जिलों के लोग इस कार्यक्रम में अब अपने जगहों से यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आए हैं। भगवान बुद्ध का ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव प्रति वर्ष के जैसे इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। और विशेष रूप से देखा जाए तो आज के इस कार्यक्रम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष लेकर आए जो लोगों के दर्शन के लिए हो। आज देखा जाए तो भगवान बुद्ध का दर्शन जो है केवल एक जाति विशेष के लिए नहीं है। भगवान बुद्ध ने मानव जाति का काम किया है। भगवान बुद्ध ने मानव जाति के दुख के लिए काम किया है और वही कार्य यहाँ पर भिक्षु संघ भी कर रहा है। और इसलिए इस कार्यक्रम में बोध गया से भदंत हर्ष बोधी जी, दिल्ली से हमारे भंते अमीनेश भंते जी, धम्मशील भंते जी, जापान से हमारी भिक्षुनी और विभिन्न जगह जगह से हमारे इस कार्यक्रम में लोग आए हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि आज भगवान बुद्ध के धरती, भगवान बुद्ध के पावन अस्थि भोपाल में विशेष करके बुद्ध भूमि पर आए और हम सभी लोग बहुत गदगद हुए। बुद्ध विहार चूना भट्टी में भगवान बुद्ध की परम पावन दुर्लभ अस्थि धातु कलश के भव्य दर्शन आदरणीय सागर बंते जी ने कराए। देश दुनिया से बंते जन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और पूरा भोपाल बुद्धमय हो गया है आज की तारीख। और भगवान बुद्ध से प्रेरणा लेके बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान बनाया था जिसमें सब धर्म जाति के लोगों को साथ लेकर चलने की बात की है। और कल 26 जनवरी 1950 को ये बाबा साहब अम्बेडकर संविधान प्रारंभ हुआ था, जिसकी वजह से देश आज दुनिया के देशों में अग्रणी देशों में है, जिसने हमेशा शांति की बात की है। मैं इस मौके पर सभी जो बौद्ध गण आए हैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और सागर बंते जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार और बहुत ही जनप्रिय कार्यक्रम यहाँ पे किया है। उसके लिए उनको बधाई, शुभकामनाएं।